अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सियासत के मैदान में आज बड़ी खबरें हैं और पीटीआई की तरफ से आपके लिए कुछ सरप्राइजेज़ हैं, कुछ बड़ी अनोखे किस्म की खबरें हैं जो कि मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन इस सबसे बड़ी खबर कौन सी है दोस्तों? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सीटें छीनते-छीनते पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात वो अपनी सीटें गँवा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। न सिर्फ वो अपनी सीटें गँवा सकती है, अगर वो अपनी सीटें गँवा देती है, तो इसका दूसरा नतीजा क्या निकलेगा कि हुकूमत घर चली जाएगी। मैंने 2-3 दिन पहले ये खबर सुनी थी, बल्कि बयान सुना था पीटीआई के कुछ लीडरों का। उन्होंने कहा था कि दूसरा इलेक्शन बहुत जल्दी होने जा रहा है। मुझे लग रहा था कि एक सियासी बयान है, इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न नहीं हो सकती। अब जो मेरे सामने खबर आई है, जो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, उससे साफ नज़र आ रहा है कि किसी भी वक्त नाज़रीन पासा पलट सकता है। न सिर्फ वो पार्टी अपनी सीटों से हाथ धो सकती है, बल्कि हुकूमत भी घर जा सकती है। तो उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी रह जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रह जाएगी। एक तो मैं आपको नाज़रीन आज की वीडियो में ये खबर दूंगा। दूसरा, बहुत बड़ा काम कर दिया है तहरीक इंसाफ ने। देखिए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जेल में बैठा यह आदमी इलेक्शन जीत गया। जेल में बैठे इसके दीगर कारकुन अपना अपना इलेक्शन जीत गए। उसकी ताज़ा मिसाल है यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद के अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीता, लेकिन फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद जीत चुकी हैं, फॉर्म 47 में मियां नवाज शरीफ साहब जीत चुके हैं। फॉर्म 47 कितना एक कारगर है वो चीज़ आपके सामने है दोस्तों। एक तो मैं आपको वो बताऊंगा नाजरीन, खान की आज एक और लग रहा है कि फतह का दिन होगा, क्योंकि देखिए फतह वो है, सियासतदान की फतह अवाम में होती है। आप उस पर केसेस बना दें, आप उसको पाबंदी सलासल कर दें, ये मैटर नहीं करता। अगर अवाम किसी सियासतदान को कबूल कर रही है तो ये उसकी फतह है नाजरीन। और इस फतह का आज अमली मुजाहरा और बेहतरीन मुजाहरा होने जा रहा है सवात में। सवात के अंदर एक जलसा इमरान खान मुनक्किद करने जा रहा है। जब मैं कहता हूं इमरान खान, वो तो जेल में है, लेकिन जब इमरान खान के नाम पे कुछ होगा तो बेसिकली इमरान खान ही होगा। इमरान खान के नाम पे एक जलसा मुनक्किद होने जा रहा है, बहुत बड़ा जलसा। अभी खबरें मिल रही हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि समंदर है एक अवाम का जो कि पहुंच चुका है। शेर अफजल मरवत भी वहां पर होंगे और एक और सरप्राइज उस जलसे के अंदर भी रखा हुआ है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने वीडियो में मेरे साथ रहना दोस्तों। तीसरी चीज नाजरीन ये है कि इद्दत के दौरान निकाह केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ये एक आखिरी केस है जो कि खान के गले की हड्डी बना हुआ है। एक ऐसा भोंडा किस्म का केस है जो किसी भी वक्त उड़ सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि उड़ गया था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से आखिरी मौके पे जो जज साहब हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उनको उन्होंने केस जो है वो दूसरे जज के पास भिजवा दिया। हालांकि वो फैसले का दिन था और फैसले के दिन सिर्फ फैसला सुनाया जाता है, किसी की बात नहीं सुनी जाती। लेकिन वहाँ पे खबर मानिका साहब को बोलने का मौका दिया गया, शोरगुल हुआ, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उन्होंने केस उठा के किसी और के जज के हवाले कर दिया। अभी तक केस लटका हुआ है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ नाजरीन क्या हो रही है। ये मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, बड़ी डर डर के बातें कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है, आज फाइनली पंजाब में पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत का जो कानून है वो मंजूर कर लिया है। उसके मुताबिक हम सहाफ़ी हुकूमत पर भी तनकीद नहीं कर सकते। तो मैं जान की अमान पाते हुए ये वीलॉग्स कर रहा हूँ और जान की अमान पाते हुए मैं अगले अपने जो है प्रोग्राम्स वो किया करूँगा नाज़रीन। बुशरा बीबी भी एक्टिव हो चुकी हैं। बहुत दिनों से आपने बुशरा बीबी के हवाले से कोई खबर नहीं सुनी होगी। बुशरा बीबी ने भी एक नई चाल चलने की कोशिश की है और वो हुकूमत की चालों पे खिलाफ उल्टी पड़ सकती है। उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे नाज़रीन। तीसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक तरह से इमरान खान के हक में बयान दे दिए और नवाज शरीफ साहब भी आपको इमरान खान के हक में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे, उसका भी मेरे पास तफसीली एक जायज़ा है, इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि ये खबरें आप तक बड़ी मेहनत से, रिसर्च से पहुंचाई जाती हैं। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किस तरह से आखिर ये हुकूमत घर जा सकती है और वो कौन सी जमात है कि जो अपनी सीटें खो सकती है। नाज़रीन, ये खबर मेरे पास आ चुकी है, siyaset.pk ने इसको कोड किया है। बिलावल ने खिलाफे कानून कागजात नामजदगी जमा कराए, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जा चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिलाफे कानून कागजात कौन से जमा कराए, क्या नुकसान होगा बिलावल साहब को अगर वो पकड़े गए तो? आइए मैं आपको उसकी तफसीलात बताऊं दोस्तों।
हुआ ये है कि सीनियर सहाफ़ी हैं शाकिर महमूद आवान साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और ये पिटीशन समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर शेयर यानी ट्विटर पर शेयर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें सुनिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी को फरीक बनाया गया है और यह पिटीशन इतनी अहम है कि पीपल्स पार्टी की सारी नशिस्तें जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की वजह से ही तो नून लीग हुकूमत बना पाई है। अगर पीपल्स पार्टी ही अपनी नशिस्तें खो देगी तो हुकूमत तो दड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये, उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, जबकि लाहौर से बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी एक दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जमा कराए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको। मुशर्रफ की हुकूमत आई, बीबी साहिबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जलावतन किया गया, मियाँ साहब को जेल में डाल दिया गया, इलेक्शन पर लगा दी गई पाबंदी, इन जमातों पे पाबंदी लग गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई जमात बनाई, जिसके लीडर थे उस वक्त मखदूम अमीन फ़हीम साहब मरहूम। उन्होंने फिर जब इलेक्शन लड़ा तो फिर वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आए, तो उस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी पार्लियामेंट के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थे। दरख्वास्त के मुताबिक, अच्छा आप सुनिएगा, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो की तरफ से किसी दूसरी सियासी जमात से कागजात जमा करवाने पर कोई सज़ा नहीं दी, ना ही इसके कानों पर जूर तक रेंगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी, जबकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और इसका इंतखाबी निशान तीर है। जरदारी साहब पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन है, बिलावल साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। दरख्वास्त के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की तरफ से कवानीन के बरअक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा और इंतखाबी निशान इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन एक्ट 2017 के बरअक्स लाहौर से इंतखाबात लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। आगे अदालत से इस्तदा क्या की गई है भला कि बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से कागजात जमा करवाने के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत पैमरा को हुक्म जारी करे कि वो मीडिया को पाबंद बनाए कि बिलावल भुट्टो का नाम चेयरमैन पीपल्स पार्टी लिखा जाए। अब सूरत हाल क्या होगी अगर तो ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती कि काबिल समात और उसके बाद पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है, तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो नाअहल ठहरेंगे। अब मसला सिर्फ बिलावल भुट्टो का नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ा था, आपको पता होगा। फिर जो दीगर इनके साथी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी यही अमल दोहराया हुआ है, वो भी नाअहल ठहरेंगे। तो ये सीटें तो जाएंगी। इन सीटों अगर ऐसा होता है तो इन सीटों पर फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे नाज़रीन। वो ज़िमनी इंतखाबात किस तरह होंगे, कैसे होंगे, वो तो आपको पता है। लेकिन जब तक ज़िमनी इंतखाबात नहीं होते तब तक मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर नाज़रीन वो रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं आ जाता हूं अपनी दीगर खबरों पे, जल्दी से गुजर जाऊंगा उन खबरों से ताकि आपका मजीद वक्त जो है वो यहां पर ना लगे। दोस्तों, सवात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से एक जमात है, उन्होंने गठजोड़ किया है। सवात में आलीशान और बहुत ही कमाल का जलसा होने जा रहा है। शेर अफजल मरवत उससे खिताब करेंगे, उमर अयूब साहब भी होंगे अपोजिशन लीडर, और दीगर भी यहाँ पर मौजूद होंगे। नाजरीन, इसकी बड़ी बात यह है, इसकी अहम बात यह है कि इस जलसे में मुराद सईद की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब मुराद सईद जो है, जो कि एब्सकॉन्डर है एक तरह से, 9 मई के मुकदमात में उनके गिर्द घेरा तंग है, उनको मुसलसल एजेंसियां ढूंढ रही हैं। क्या मुराद सईद हमें इस जलसे में नजर आएंगे? और अगर नहीं भी आते तो उनकी तस्वीरें लगने का मतलब क्या है कि अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुराद सईद को देखना चाहता है। और तीसरी अहम इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमारी सज़ा इद्दत में निकाह केस में हमारी सज़ा मुअत्तल की जाए। याद रखिए, सेशन कोर्ट में जो इस पर केस चल रहा है वो इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ है। ये है सज़ा मुअत्तली के खिलाफ। जैसे तोशा खाना के खिलाफ एक पिटीशन उस फैसले के खिलाफ भी है और सज़ा मुअत्तली के खिलाफ भी है। सज़ा मुअत्तल अलबत्ता तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की हो चुकी है। अब नवाज शरीफ को क्या सूझी कि उन्होंने आज गुफ्तगू की और दिल का हाल सुनाया और कहीं ना कहीं इमरान खान की हिमायत कर बैठे।
वो ऐसे है नाजरीन के सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, शिकवा अब क्या होगा, क्या वजह थी कि परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका, एटमी बटन दबाने और 6 एटमी धमाके करने वाले वजीर आजम को यह सिला दिया गया। ये उनका मियाँ साहब का अपना रोना धोना है जनाब। उन्होंने कहा कि जंगला बस कहने वाले अरबों रुपए खाकर गायब हो गए। उन्होंने कहा जनाब कि कौम को भी मवाजना करना चाहिए कि कौन क्या करके गया है, अपनी यानी कारकर्दगी बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं। अच्छा जनाब, फिर उन्होंने कुछ और भी रोना धोना किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि मैं वोट मांगने नहीं गया था, मैं असम्बली में एतमाद का कि मुझे एतमाद का वोट दो, मैं खुद चल के गया था कि आओ मिलकर काम करें। आपको याद होगा मियाँ साहब जब वजीर आजम बने थे, इमरान खान साहब की इयादत करने भी गए थे जब उनको चोट लगी थी, फिर उनके घर बनी गाला भी गए थे। अच्छा, मैंने मोहतरमा के साथ मिसाक जमहूरियत किया, आपका रवैया रूठे हुए बंदे की तरह है, मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं हूं। उन्होंने धरने में कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ तुम्हें खींच कर लाऊंगा, कहा गया नवाज शरीफ को जेल में डालकर एसी निकलवा दूंगा, आज तुम जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा कि कमरे से एसी उतारो, एक के बजाय 2 एसी लगाओ, मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ गया ही नहीं। मियाँ साहब भी नहीं रह सकते इमरान खान साहब को याद किए बगैर। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह निगहबान।